आज की न्यूज़ है। बिक्री से जुड़ी हुई प्रमुख बातें हैं जो दिवाली की नई उपलक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक खपत पर काफ़ी ज़्यादा वृद्धि तेज़ी से हो रही है। ये एक नई सूचना है। औद्योगिक मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रेस से संबंधित करती हुई निर्मला सीतारमण जी मध्य में जो बैठी हुई हैं, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी बाएं तरफ जो बैठे हुए हैं, इन्होंने ये घोषणा करी है कि पिछले महीने में जीएसटी सुधारों में 20 लाख करोड़ की रुपए की अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक खपत बढ़ने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि विभिन्न खुदरा संचालकों द्वारा डाटा के अनुसार देखा गया है कि कटौती में इस वर्ष पिछले वर्ष की समाप्ति होने के मुकाबले मोबाइल फ़ोन में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है। इसके साथ एसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों में भी 20 से 25% तक की वृद्धि हुई है। इस दौरान खुदरा स्टोर पर उपलब्ध लगभग 93 इंच के सभी टेलीविज़न भी बिक गए हैं। वित्त मंत्री ने बताया है कि 85 से 100 इंच की टीवी स्टॉक नवरात्र के बाद समाप्त हो गए हैं। नवरात्र में मारुति सुजुकी की बिक्री पिछले साल की तुलना में 100% बढ़ी है। इसका कारण भी यही है कि मारुति सुजुकी ने 2,000 रुपये EMI पर अपनी कार लॉन्च कर दी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मारुति सुजुकी की बिक्री बढ़ गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री में भी 60% तक का इजाफा हुआ है, जिसका कारण उन्होंने अपने EMI दरों में भी काफ़ी ज़्यादा कंसेशन दे दिया है। टाटा मोटर्स ने त्योहारी अवधि में 50,000 यूनिट की बिक्री भी की है। इसका कारण भी आपके नवरात्रों में कंसेशन देने और EMI को बढ़ाने का कारण रहा है। दोपहिया वाहनों की बिक्री में भी 2 गुना बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि ज़्यादातर EMI पर बैटरी वाले वाहन लिए जा रहे हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। और लोग दोपहिया वाहनों को इसलिए ले रहे हैं ताकि वो बैटरी से है और वो सस्ती EMI पर मिल जा रहा है। लगभग सभी आदमियों को आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है, जिसकी वजह से दोपहिया वाहन की बिक्री में 2 गुनी बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल की तुलना के मुकाबले 20 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त खपत होने की प्रबल संभावना हो गई है। पीयूष गोयल ने कहा है कि जैसे ही जीएसटी की घोषणा हुई, विदेशी निवेशकों को तुरंत एहसास हो गया कि यह एक बड़ा लाभ है और मांग में भारी वृद्धि होगी। कई ई-कॉमर्स कंपनियों ने इसमें छूट की घोषणा करी है, लेकिन अगर किसी साइट या प्लेटफॉर्म में लाभ नहीं पहुंचाया तो उपभोक्ता मामलों के विभाग कार्रवाई कर सकता है। जीएसटी कटौती के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी विकास दर में अनुमान से अधिक पहले से ज़्यादा बढ़ोतरी होने की बात कही है। निर्यात में सकारात्मक वृद्धि रहेगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा जताया कि अमेरिकी टैरिफ के बाद वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का निर्यात चालू वित्त वर्ष 2025-26 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज करेगा। उन्होंने कहा है कि पिछले 6 महीने अप्रैल से सितंबर 2025 के दौरान देश की वस्तु व सेवा निर्यात में वृद्धि तेजी की गई है। इस दौरान यह लगभग 5% से बढ़कर 413.3 अरब डॉलर हो गया है। गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत सौहार्द माहौल में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत किसानों, मछुआरों और MSME क्षेत्र के हितों की रक्षा करेगा। इस प्रकार से दोहरी अंक में बढ़ोतरी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हुआ है, और इसका कारण भी यह है कि इससे कि लगभग 25% लोग तो इसमें खुद की इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब दोपहिया वाहनों की खुद की यूनिट ही बना दी है। इस साल लगभग खपत से 10% से ज़्यादा की वृद्धि होने की संभावना है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि जीएसटी की दर को कम करके और उत्पादनों की जो है गुणवत्ता बढ़ा दी जाएगी। गुणवत्ता भी बढ़ेगी और लोगों को अच्छे रोजगार भी मिलेंगे, और सभी चीज़ों पे जीएसटी की दरों में छूट देने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग निवेश करेंगे। तो ये दिवाली बहुत ही अच्छी जाएगी। ऐसा नवरात्रों के पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा। तो ये दिवाली के लिए एक बहुत ही अच्छा ही नया ऑफ़र है हम सभी के लिए। धन्यवाद। मेरे इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।